बोले गोगा जी महाराज की जय। आप सभी को गोगा नवमी की ढेरों शुभकामनाएं। देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। अब हम गोगा नवमी के बारे में बात करेंगे। गोगा नवमी कब है 2024 में, किस प्रकार से आपको पूजा करनी चाहिए, व्रत किया है तो किस प्रकार से आपको उसे पूर्ण करना चाहिए, और कथा क्या है। गोगा नवमी पर गोगा जी महाराज की ये कथा सभी को सुननी चाहिए। इस कथा के सुनने मात्र से गोगा जी महाराज के आशीर्वाद से मनुष्य के जीवन की परेशानियां समाप्त होती हैं और उसके जीवन में खुशियों का आगमन होता है। गोगा देव की पूजा कैसे करनी चाहिए, आइए ये जानते हैं। गोगा नवमी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ के स्नान आदि करने के बाद गोगा देव की प्रतिमा या तस्वीर को एक स्थान पर स्थापित करें। गोगा देव को स्नान कराएं। उसके बाद रौली, चावल, पुष्प, गंगाजल आदि चढ़ाएं। इसके बाद खीर चूरमा का गोगा देव को भोग लगाना चाहिए या हलवे का भोग लगाना चाहिए। चने की दाल भी चढ़ानी चाहिए। इसके बाद दीपक जलाएं, फूलों की माला पहनाएं, भगवान को नमस्कार करें और आपके मन में जो इच्छा हो, जो आपकी कामना हो, वह प्रार्थना के रूप में गोगा देव के सम्मुख बोलें। गोगा देव हर इच्छा को पूरी करते हैं। जो भी सच्चे मन से नागों के देव गोगा जी महाराज की पूजा करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब बात आती है कि 2024 में गोगा नवमी कब मनाई जाएगी, गोगा नवमी है कब। तो गोगा नवमी जैसा कि गोगा जी महाराज का जन्मदिन होता है और ये भाद्रपद मास का जो कृष्ण पक्ष चल रहा है उसकी नवमी तिथि को मनाई जाती है। तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि आरंभ हो रही है 27 अगस्त दिन सोमवार को रात को 2:20 पर, अर्थात जैसे ही जन्माष्टमी समाप्त होगी। आप जन्माष्टमी की पूजा मध्यरात्रि को कर रहे हैं 26 अगस्त को, और उसके 2 घंटे बाद नवमी आरंभ हो जाएगी और यह समाप्त होगी 27 अगस्त मंगलवार को रात को 1:33 पर। इस प्रकार से 27 अगस्त को सूर्य के मुख से नवमी है और पूरा दिन भी रहेगी। इसीलिए 27 अगस्त को ही गोगा नवमी का पर्व मनाया जाएगा। आप गोगा जी महाराज की पूजा करेंगे। पूजा विधि के बाद और यह जानने के बाद कि व्रत कब करना है, पूजा कब करनी है, गोगा नवमी कब है, अब बात करते हैं व्रत कथा की। गोगा नवमी की जो पौराणिक कथा है, जो हमें अवश्य ही सुननी चाहिए। सुनने के लिए एकाग्रचित होकर एक स्थान पर बैठ जाएं, गोगा जी महाराज के चरणों में मन को लगाएं और कथा सुनना आरंभ करें। विक्रम संवत 1003 की बात है कि चौहान वंश में जेवर सिंह और उनकी रानी बछला कंवर गोगा मैड़ी में शासन किया करते थे। उनके पास धन, वैभव और संपत्ति अथाह थी। बस उनके जीवन में एक संतान की कमी थी, जिससे अक्सर रानी बछला परेशान रहा करती थी। एक बार उन्हें समाचार मिला कि गुरु गोरखनाथ उनके राज्य में पधारे हैं। वह अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्हें लगा कि गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से अवश्य ही उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। गोरखनाथ स्वयं महल में नहीं पधारे। उन्होंने राज्य के समीप ही अपना डेरा डाला और जो अपने साधु संत, अपने शिष्य थे, उनको भिक्षा के लिए राज्य में भेज दिया। गुरु गोरखनाथ के शिष्य भिक्षा मांगते हुए राज दरबार में पहुंचे। वहां रानी बछला ने उनका स्वागत किया। रानी बछला ने उनको भिक्षा में अथाह अशर्फियाँ और सोने के हीरे जवाहरात उनके सामने रख दिए। गोरखनाथ के शिष्य बहुत ही पहुँचे हुए सन्यासी थे। उन्होंने रानी बछला से कहा कि हमें ये धन संपदा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अनाज चाहिए। तो रानी बछला अपने धन और संपत्ति के घमंड में चूर होकर बोली, आपको अनाज चाहिए, पर आपका पात्र तो इतना छोटा है, इसमें आएगा ही कितना सा अनाज। तो वह शिष्य बोले कि आप इसमें अनाज तो दीजिए। तो उन्होंने अपना पूरा भंडार खोल दिया कि लीजिए, इसमें से सारा अनाज ले लीजिए। रानी बछला के सैनिक उस छोटे से कमंडल में अनाज डालते गए, डालते गए, डालते गए। पूरा अनाज समाप्त हो गया, पूरा भंडार खाली हो गया, परंतु वह कमंडल नहीं भरा। तब रानी बछला को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। उन्होंने उस सन्यासी से माफ़ी मांगी और अपनी व्यथा सुनाई कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे गुरु गोरखनाथ से मिलना है क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है।
तब शिष्य ने कहा कि आप गुरुदेव से आके मिलें, वह निश्चय ही आपकी इस पीड़ा को दूर करेंगे। अगले दिन रानी बछला ने गुरुदेव से मिलने का निश्चय किया। जब वह वहां जाने के लिए पहुंची, उससे पहले ही इन बातों को जानकर उसकी बहन अचला गुरुदेव के पास चली गई और उनसे 2 फल आशीर्वाद के रूप में प्राप्त किए। उसके बाद जब बछला वहां पहुंची तो गुरुदेव सब जान चुके थे। उन्होंने रानी बछला को फल आशीर्वाद के रूप में दिया और उसे खाने के लिए कहा। साथ ही आशीर्वाद दिया कि पुत्रवती हो। गोरखनाथ ने कहा कि तेरा पुत्र वीर तथा नागों को वश में करने वाला होगा। इस कुल का इतना बड़ा दीपक होगा कि सदियों तक इस कुल को और उसे याद किया जाएगा। 9 माह के बाद बछला देवी को पुत्र हुआ तो उन्होंने उसका नाम गोगा रखा। बाद में इन्हें गोगा देव के नाम से जाना जाने लगा। ये गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य हुए। गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से ये इतने प्रतापी राजा हुए कि इनके समय में कोई भी इन्हें जीत नहीं पाया। इन्हें परम सिद्धियां और परम शक्तियां प्राप्त थी, इसीलिए इन्हें नागों का देवता भी कहा जाता है, नागों को वश में करने वाला भी कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो कोई गोगा जी महाराज की पूजा करता है उसे कभी भी नाग नहीं डसता है, और अगर डसता है तो उससे हानि नहीं होती है। अगर कोई संतानहीन गोगा जी की पूजा करता है तो उसे अवश्य ही संतान की प्राप्ति होती है। बोलिए गोगा जी महाराज की जय। इसी के साथ गोगा जी महाराज की यह कथा यहाँ पर समाप्त होती है। इसके बाद गोगा जी महाराज की आरती करेंगे, भोग लगाएंगे। गोगा जी महाराज को भोग में खीर, चूरमा, पकौड़े आदि का भोग लगाया जाता है। तो भोग लगाएंगे, भोग लगा के नमस्कार करेंगे और प्रसाद सभी बंधु बांधवों में वितरित करेंगे और अपने दिन को गोगा जी महाराज के चरणों में मन को लगाते हुए सात्विकता के साथ व्यतीत करेंगे। ये थी जानकारी गोगा जी महाराज के बारे में कि गोगा नवमी कब है, कैसे मनाएं, कैसे पूजा करें और कथा क्या है। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें। हमारी पूरी टीम बड़ा प्रयास करती है कि आप तक सही जानकारी सही समय तक पहुंचे। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कृपया वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जय गोगा जी महाराज लिखना ना भूलें। गोगा जी महाराज आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें और उनके आशीर्वाद से आपकी सभी परेशानियां दूर हों। इसी कामना के साथ लेते हैं विदा। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए जय गोगा जी महाराज।